हेलो व्यूअर्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है वीना लुम्बा। मैंने अपनी ये यूट्यूब चैनल बनाने के पीछे एक हेतु रखा है कि हमारे समाज में जो लोग हमारी अनमोल संस्कृति से अभी भी अनभिज्ञ हैं या भूल गए हैं, और इन सभी बातों का साइंस एवं गणित के साथ भी क्या कनेक्शन जुड़ा हुआ है, यह हमारी चैनल के माध्यम से हम वैदिक शास्त्रों का गूढ़ रहस्य प्रूफ के साथ सभी जन जन तक पहुंचाने का एक हमारा हेतु है। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि सभी सांप्रत विषयों को लेकर के और उनका साइंस को साथ में ले करके उसका क्या महत्व है, क्योंकि हमारी वैदिक संस्कृति बरसों से चल रही है और उनमें हर एक में कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइंस जुड़ा हुआ है। तो इन सांप्रत विषयों की मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बनाई थी, जिसमें एक गणेशोत्सव के अवसर पर बनाई थी, जिसमें गणेश जी की मूर्ति के बारे में कुछ डिटेल्स दिया था, और दूसरी श्राद्ध पक्ष के अवसर पर बनाई थी कि श्राद्ध पक्ष हम क्यों मनाते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंने दी है। तो आज का ये जो विषय है जिसको हम लेकर उपस्थित हुए हैं, वो आने वाले पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगी। कि श्राद्ध पक्ष के बाद तुरंत ही नवरात्रि पर्व की शुरुआत हो जाती है, आप सभी जानते हैं। परंतु इस वर्ष एक ज़्यादा मास यानी महीना, जिसको कि अधिक मास या पुरुषोत्तम मास से हम जानते हैं, यह नवरात्रि के पहले आएगा। जैसे ये वर्ष जो है 2020, ये एक लीप ईयर है। लीप ईयर का मतलब अब हम सब जानते हैं। तो ये लीप ईयर के साथ साथ इसी वर्ष में ये अधिक मास भी आया है, जो कि वैदिक संस्कृति से कनेक्शन है इसका। 17 सितंबर के बाद 1 महीने तक यह मास चलेगा। और इसको आइए हम समझें कि किस तरह से ये मास बढ़ गया। कि जैसे हम जानते हैं कि लीप ईयर में एवरी 4 ईयर आता है, और उसमें फरवरी महीने का एक दिन ऐड हो जाता है। उसी प्रकार वैदिक जानकारी के अनुसार सूर्य एवं चंद्रमा की परिक्रमा से यह कैलकुलेशन किया गया है कि सूर्य वर्ष जो है वो एक वर्ष यानी 365 डेज़ 365 दिन और 6 घंटे तक सूर्य परिक्रमा में घूमता है पूरे वर्ष दरमियान। और चंद्र वर्ष जो है वो है 354 डेज़ 354 दिन। यानी कि सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है वो है 11 दिन का। तो 11 दिन जो डिफरेंस जो है वो हर साल 11-11 दिन करने के बाद 3 साल के बाद 1 महीने के बराबर ये हो जाता है। यानी हर 3 साल के बाद एक चंद्रमास जुड़ जाता है, और यह एक्स्ट्रा मास जो बनता है उसको अधिक मास कहा गया है। और अधिक यानी एडिशनल। तो अधिक मास इस बार अश्विनी मास में आ रहा है। इसका एक विशेष महत्व है। इसकी पौराणिक कथाएं हैं, शास्त्रों में कहा गया है कि ये अधिक मास जो था, दूसरे सारे 12 मास को नाम दे दिया गया, लेकिन ये अधिक मास को मल मास कहा गया कि भाई तुम जो है मलेच्छ का काम है, तुम्हारा कोई नाम ही नहीं है। तो तभी भगवान श्री विष्णु उन्होंने कहा कि यह मास एक पवित्र मास माना जाएगा, इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस होगी और इस मास का एक महत्व होगा। तो भगवान ने अपने ये नाम से इनका नाम रखा गया। तो इनको पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास में क्या हम करें, यानी कि ये जैसे नाम पड़ा कि मलेच्छ मास या मल मास, यानी हमारे दिमाग में या हमारे मन में जो भी मल पैदा हो गया है, कुछ वर्ष से हमारे से कुछ गलतियां हुई हो, या हमने कुछ भी
कुछ काम किया हो ऐसा कि हमें लगे कि कहीं पश्चाताप करने की ज़रूरत है, या भगवान का नाम लें तो ये हम अपना जो है कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए। तो इसीलिए ये मलेच्छ मास या इस मास में ये कहा गया है, मल मास में, पुरुषोत्तम मास में या अधिक मास में, तीनों नाम हैं उनके। तो इस मास में जितना हो सके पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना पाठ कीजिए, और दूसरे कार्य इसमें वर्जित है, शुभ कार्य नहीं होते। क्यों? उसका भी एक रीज़न है, वो भी सीधा कैलकुलेशन है कि दूसरे ग्रह जो मास है उनके सबके नाम है और उनके अनुसार उनका पंचांग में उनके शुभ मुहूर्त निकाले जाते हैं सब कुछ। लेकिन पुरुषोत्तम मास का सिर्फ यही कार्य है कि उन महीने में हम प्रभु की पूजा अर्चना करते रहें। तो इसीलिए वैदिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास में भगवान का स्मरण करना चाहिए। अधिक मास में किए गए दान का भी कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। जैसे पहले हमने बताया था कि आत्मा की शुद्धि करनी है। मन में जो कुछ मलेच्छ बातें इकट्ठा हो गई हैं 3 वर्षों में, या हम अब प्रेजेंट में भी जो कुछ देख रहे हैं, तो ये सब नाम स्मरण, भगवान का प्रातः स्मरण, नाम करो, दान इत्यादि करने से आत्मा की शुद्धि हो जाती है। व्यक्ति को मन की शुद्धि के लिए भी प्रयास करने चाहिए और आत्मचिंतन करते रहना चाहिए। अभी का जो माहौल हम देख रहे हैं, चल रहा है, उसमें बहुत सी बातें जुड़ गई हैं कि हम सबको मिलके मानव कल्याण की दिशा में विचार करना चाहिए। सृष्टि का आभार व्यक्त करते हुए अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए। और अभी हम देख रहे हैं पूरे ग्लोब में, पूरे विश्व में कि जो कुदरत का करिश्मा हुआ है, तो कह सकते हैं कि हम सब ने महसूस किया है कि सृष्टि को आभार व्यक्त करते हुए हमें जीवन में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी लानी है। जो कुछ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, यही सोच के हम आगे बढ़ें। क्योंकि ये भी पता है कि इकोनॉमी डाउन है, लोगों की जॉब चली गई है, बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन इन सब में हमें अपना मानसिक संतुलन जो है खोना नहीं है। और ये 165 साल में ये एक योग आया है कि ये अश्विनी मास में ये अधिक मास आया है। तो ये अपॉर्चुनिटी हम सबको मिल रही है, इस अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब करें। हम सभी अभी मोस्टली तो ऑनलाइन काम करते हैं, सब घर में ही बैठे हुए, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो हम सब इन दिनों में अधिक मास में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम स्मरण करें। प्रातः उठ के बिफोर सनराइज़ ये करते हैं तो इसका पवित्रता और बढ़ती है। तो भगवान का नाम लेने से विष्णु सहस्त्र नाम लो, कृष्ण भगवान के भजन कर सकते हैं। और हम लोग जब बचपन में देखते थे कि कहीं किसी की भागवत सप्ताह बैठा है, भागवत का पाठ चल रहा है, तो तभी ये चीज़ समझ में नहीं आई थी कि ये सब चीज़ें क्या है। मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने के बावजूद भी जब ये सब चीज़ें इसको कैलकुलेशन करना शुरू किया, तो रियली हमारी वैदिक संस्कृति बहुत बहुत रिच है। तो हम सभी को मिल करके ये मास को, इस महीने को, अधिक मास को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु स्मरण करना है और हमसे हो सके उतना दान कीजिए। और एक अधिक मास में जितना हो सके उतने अच्छे अच्छे अपने मन मस्तिष्क में पॉजिटिविटी लाइए। अश्विन मास में मल मास का लगना और उसके बाद दुर्गा पूजा, नवरात्रि का आरंभ होना, ये बहुत ही शुभ माना गया है। तो ये संयोग करीब 165 साल के बाद आया है। इस साल 2 अश्विनी मास होंगे जिसमें श्राद्ध, नवरात्रि एवं दशहरा त्यौहार आएंगे। दशहरा 26 अक्टूबर तक है और दीपावली 14 नवंबर को आएगी। लेकिन ये जो मल मास है ये 17 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक का पूरा महीना है। उसका हम पूरा लाभ उठाएं
और अपने भगवान को, हमारे इष्ट देव को हम याद करें। पर्टिकुलरली कन्हैया कृष्ण भगवान के तो भजन लोग गाते हैं और सप्ताह में जाकर बैठते हैं। अभी सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप अपने घर में करिए। आप और भगवान, हमारा मैं और मेरा इष्ट देव, ये दोनों है तो फिर ज़्यादा लोगों की क्या ज़रूरत है। अपना मन आत्मा को उनके साथ एकाकार करिए और अधिक मास का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए। अस्तु।